जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बता रहे हैं कि आपके पड़ोसी भी आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो मुझे कभी नारियल के टुकड़े दिखते हैं, कभी लच्छा के टुकड़े दिखते हैं। हो सकता है कि वो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसका तो अब क्या कर सकते हैं, गुरु जी ही देखेंगे वो तो। गुरु जी के चंदन प्रसाद और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। आपको जहाँ भी दर्द हो उनको मिला के आप लगाओ। पूरे विश्वास के साथ लगाना है, नहीं तो असर नहीं होगा। ऐसा हमें डेली जल प्रसाद बनाना चाहिए। कभी कभी मैं नहीं बना पाती हूँ, आलस आ जाता है। कभी कभी गुरुजी के पास भी जाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा होता रहता है, पर गुरुजी फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि जो हनुमान जी के दाहिने पैर का जो सिंदूर रहता है वो हमें कहीं इकट्ठा कर लेना चाहिए, लगाना चाहिए हमें, जिससे नेगेटिविटी कटती है। और गुरुजी बच्चों के रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं कि कोई उन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है। जैसे पूर्णिमा, शनिवार भारी दिन बताया था गुरुजी ने, तो मैं घर पे रही, कहीं नहीं गई। फिर गुरुजी मुझे पिज़्ज़ा खिलाने ले गए। और बहुत अच्छे हैं गुरु पापा हमारे। इतनी पूजा हम कर नहीं पाते हैं, मैं तो स्पेशली कर ही नहीं पाती हूँ। फिर भी गुरुजी कभी कभी मंत्र जाप कर लेती हूँ और किसी का बुरा नहीं करती हूँ, इसलिए गुरुजी साथ देते हैं हमेशा। और गुरुजी को हम भी बहुत समझते हैं, दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी बात सिखाते हैं। कभी कभी हमें इरिटेशन हो जाता है, पर गुरुजी जो कहते हैं वो सही रहता है। हमें पिता ज्ञान दे रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी हमें करना चाहिए। रात को सोते टाइम हम आंखें बंद कर सकते हैं कि हम सबको माफ़ कर रहे हैं। वो हमें हमने जिसका भी बुरा किया है पिछले जन्म में, इस जन्म में, वो हमें माफ़ करे। हम सबको माफ़ करते हैं। ऐसे हमारी सोल जो कोड होता है वो कट होती है उससे, मतलब जो एनर्जी उससे जुड़ी हुई रहती है। जैसे जो हमारे बुरा कर रहा है ना, ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो हमें उसके बारे में भी यही बोलना है कि आप जो भी कर रहे हो, हमने आपके साथ पिछले जन्म में या जो भी जन्म में कर्म किया है गलत, तो आप हमें माफ़ करें, हम आपको माफ़ करते हैं। तो इससे कोड कट हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता है, गुरुजी बुलवा रहे, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ बोलना ही नहीं था, शेयर ही नहीं करना था बिल्कुल भी। गुरुजी ने मंगलवार के दिन रेड पहनने के लिए और संडे के दिन ब्लैक पहनने के लिए बोला है। और दीपा छिब्बर आंटी के सत्संग सुना था, उसमें बोला है कि जो बाल हमारे कहीं भी फेंक देते हैं हम, उसके थ्रू ब्लैक मैजिक होता है। तो उस पर हमें थूकना है, उससे जो भी किया कराया होगा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा उसमें सुनवाया था, इसीलिए मैंने शेयर किया है। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, पर हाँ, सुनवाया है तो कुछ काम से ही सुनवाया होगा। और हर पल अब मन खुश होता है, खुश रहता है गुरुजी की कृपा से। एक मन में जो अपार शांति है, वो करोड़ों, जिनके पास करोड़ों की भी संपत्ति होगी ना, उनके पास नहीं होगा। तो मन में शांति होना और सब्र होना बहुत ज़रूरी है। एक सब्र ऐसा दिया है गुरुजी ने कि जो मेरे अंदर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं खुद में खुश रहती हूँ। मतलब बाहर के लोगों जिस पर रिएक्ट करते हैं, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो मैं बहुत बदल गई हूँ, गुरुजी ने मुझे बदला है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी बोलते हैं वैसे भी, आपको जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी परेशान व्यक्ति को देख के, या कोई बीमार व्यक्ति को देख के आपका भी मन में ये होता है कि कितनी तकलीफ़ में है, तो गुरुजी आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से दूर करते हैं। मतलब आपका मन कैसा है ये गुरुजी देखते हैं। और परीक्षा तो चलती रहती है, वो तो चलती रहना चाहिए, नहीं तो हम एक्टिव कैसे रहेंगे। तो बस मैं अपना यहीं तक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, फिर अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्वाति मध्य प्रदेश से। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पापा का मकान है
जो कि 2 मंजिला है और अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो मेरा ब्रदर इतना टॉक्सिक है शुरू से ही, जिसके कारण मैं 15 साल परेशान रही और उसकी वाइफ मुझ पर ब्लैक मैजिक करती थी और उसे पता नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। 15 साल से वो मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही है। मुझे बस पता तब चला है जब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए 2024 में। नहीं तो क्योंकि उच्चाटन और ये सब क्रियाएं ऐसी होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हो। बस आप खा रहे हो, सो रहे हो, आप किसी को मतलब कुछ बोल नहीं सकते, आपके अंदर साहस नहीं रहता है, वो ख़त्म हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति से मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि आपको डर लगता है। आप अंदर ही अंदर रोते हो, परेशान होते हो, पर आप बोल नहीं पाते। और मैं इतनी ब्रेव लड़की हूँ, मतलब शुरू से मुझे मतलब इतना दबाया गया, हर जगह नीचा दिखाया गया, मेरी ना गलती नहीं होते हुए भी मुझे नीचा दिखाया गया। तो बहुत कुछ सहन किया है, बहुत। मेरे माँ बाप की डेथ होने के बाद बहुत कुछ सहन किया गया है, पर क्या कर सकते हैं। पर भगवान की मेहर तो होनी ही थी, तो आ गए हमारे गुरुजी ज़िंदगी में और गुरुजी मेहर कर रहे हैं। मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में भी शामिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, गुरु पापा। तो उसके पास गेट की चाबी नहीं होगी, लॉक की चाबी नहीं होगी, तो वो पत्थर से तोड़ने लग गया। मतलब वो इस तरह से ही करता है, मतलब अपनी मनमानी कि मेरा घर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो ऊपर की साइड में आता है, रहता है और मैं नीचे रहती हूँ। तो उसके बाद में मैं बात नहीं करती उससे, तो मैंने इनडायरेक्टली बोला कि लॉक ला के देना। अब क्या पता गुरुजी ने कहलवाया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। लॉक ला के देना, तो अगले दिन लॉक भी आ गया था और मैंने बोला गुरुजी इन लोगों से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, आप इन्हें भेज दो जल्दी। तो गुरुजी ने उन्हें अगले दिन ही सुबह भेज दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और आगे जाके नॉमिनेशन भी गुरुजी कराएंगे, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा है। और आप लोग भी अपनी चिंता सब गुरु पापा को छोड़ दीजिए, उनकी ही टाइमिंग होती है जो भी होती है। और गुरुजी नई गाड़ी ब्लेस कर रहे हैं, जिनकी भी इच्छा है अपनी गाड़ी को रिप्लेस करना है, सेल करना है, तो वो सेल करके नई गाड़ी ले सकते हैं। और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मतलब पहले से बहुत बरकत और बहुत कुछ दे रखा है गुरुजी ने। मतलब पहले इतना पैसा नहीं बचता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, और अब बहुत बरकत दे दी है गुरुजी ने। और हर महीने कुछ एक नया सरप्राइज़, एक नई चीज़ दिलाते हैं मुझे, वो भी बड़ी, जैसे कि 2 व्हीलर ले लिया, गोल्ड का ब्रेसलेट ले लिया। हर महीने कुछ ना कुछ दिलवाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, और बीमारियों से बचाने के लिए भी शुक्राना। और बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। हमारी कोई बड़ी बीमारी काटना चाहते हैं गुरुजी। 5 लोग नमक, खड़ा नमक ले सकते हैं और फिट करी एक कागज़ में बांध के, और हमें अपने सिरहाने रख के सोना है 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक, ताकि सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसे फेंक देना है। और जो नींबू वाला उपाय बताया वो तो करना ही चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। 7 बार हमारे ऊपर से जब नहाते टाइम हम मग्गा उबाल के डालते हैं, फेंकते हैं 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी रोज़ की नज़र उतर जाती है। ऐसे हम नियम बनाएंगे तो हम पे बुरी नज़र, नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। और इस पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ किया गया है जो कि मुझ पे बहुत हावी हुआ। मेरे हस्बैंड पे मैंने पंचिंग बैग के तरह इस्तेमाल करा, बहुत अनशन सुनाया। फिर गुरुजी का अगले दिन मैसेज भी आ गया कि तूने गलत किया है, माफ़ी मांग। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सॉरी बोला। तो गुरुजी हर पल ध्यान रखते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस कार से ले जाते लाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सासंग जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। अंकल वाला भी शुक्राना, बेटे वाला भी शुक्राना,
बहन की तरफ से भी शुक्राना, भाई की तरफ से भी शुक्राना, डॉग की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप अपने बच्चों ਤੇ बहुत ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਮੌਸਮ, ਬੱਦਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋ ਗਰਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਡੁਗਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਤਾਂ 7:15 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ, ਹਾਂਜੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਚ ਜਿਹਾ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਾਂਚ ਜਿਹਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ 'ਚ ਇੱਧਰ ਲੈਣ 'ਚ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ। ਤਾਂ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਡੂਰੀ ਇਹੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 हर पल शुक्राना, हर एक चीज़ देने का शुक्राना, हाथ पे सिर रखने का शुक्राना दाता जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, अपनी कृपा देने का शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ देने का शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। अपने बच्चों की सुनते हो तुसी सच्चे पातशाह, शुक्राना शुक्राना। बस इत्थे मैं अपना शुकराना विराम करदी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे दाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और मेरा सुबह आज दिन मंगलवार और तारीख है 5 मई 2026 सुबह के 5:57 हो रहे हैं। और गुरुपा से क्षमा मांगना चाहूँगी। गुरुपा कल मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और आज मैं सुबह 5:57 में गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों पे मेरा शुक्राना समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा के महामंत्र से गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे अंकल जी का अन्य का ऑपरेशन हुआ और अच्छा से हो गया, उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और बेटा अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और वो जो छोटी सी बिल्ली है उसकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और उन जो 3 कुत्ते बाहर में हैं उन तीनों कुत्तों की तरफ से भी गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मालिक आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, रात को ICU के बाहर में रहना था
तो मैं वही सोच रही थी कि अकेले कैसे रहूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे रात को रुकने के लिए, क्योंकि बाहर में ही में रहना पड़ता है तो अकेले रहने में थोड़ा सा डर लगता है। तो बहुत सारी लेडीज़ भी थी और एक दो जेंट्स भी आ गए थे, तो रात भर हम लोग वहाँ पे अच्छा से रुके, अच्छा से रहे। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था इसलिए। और हम लोग का रात अच्छा से ही बीती है और पानी भी गिरा था, फिर भी अच्छा से ही हम लोग वहाँ पे ज़मीन पे लेटे हुए थे और पूरी रात गुरुपा की कृपा से अच्छे से बीत गया। उसके लिए तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुसीबत आने से पहले ही गुरुपा उसका हल निकाल देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। ये मेरा कल का शुक्राना था गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा, आपके श्री चरणों में समर्पित है। और आप अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा, सही टाइम पे आपका शुक्राना नहीं कर पाती है, उसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती है और आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आज का दिन अपना भी, बच्चों का भी और इन सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जैसा आप आज का दिन चलाना चाहें वैसे चलाइएगा, हर पल हर संग अंग संग रहेगा मालिक। और गुरुपा में भी और बच्चे भी आपको भूलना भूल जाए तो आप मत भूलिएगा मालिक, क्योंकि आप हमारे गुरु पिता हैं और बड़े हैं। हम लोग से तो गलती होती है मालिक, लेकिन आप हमें मत भूलिएगा, हमेशा हमारा हाथ थामे रखिएगा गुरुपा। और गुरुपा हर पल हर क्षण हम बोलने से पहले मालिक आप उस परेशानी का हल निकाल देते हैं, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, एक मैसेज था कि पगली तू मेरा परीक्षा ले रही है, ऐसा गलती मत कर गुरुपा। इतनी औकात नहीं है मेरी कि मैं आपका परीक्षा ले सकूं, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे। और जो भी मुझसे भूल चूक गलती हो रही है उसके लिए आप मुझे भी और बच्चों को भी क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, और एक मैसेज था कि तो प्रसाद के नाम पे मुझे जहर खिला रही है। तो गुरुपा मुझे नहीं समझ में आया कि क्या गलती हो गई है मुझसे, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, मुझे समझ में आए कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है। और आपकी इस नादान बेटी से जो भी गलती हो रही है उसको आप क्षमा कर दीजिएगा मालिक। और हाथ पकड़ के सही राह दिखाइएगा और सही जो भी काम करवाना हो, छोटे से छोटे या बड़ा हो, कोई भी काम हो आप ही कराइएगा मालिक। और मैं अपने हर गलती के लिए आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ मालिक, क्षमा। और संगत जी, और एक मैसेज था कि तेरी वजह से रातों को कोई रोता है तो उसके माड़े कर्म तेरे खाते में जमा हो रहे हैं। तो गुरुपा मुझसे जहाँ भी जो भी गलती हो रही है उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मुझे नहीं पता कौन मेरी वजह से रात को रोता है, तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसी ही गलती कभी मुझसे ना हो, ऐसी ही सद्बुद्धि दीजिएगा और सही राह आप ही दिखाइएगा। और हर गलती को क्षमा कर दीजिएगा मालिक, मैं ऐसा गलती दोबारा ना करूं, ऐसी सद्बुद्धि भी दीजिएगा मुझसे, मुझे भी और बच्चों को भी। हमेशा हम लोग अच्छा कार्य करें और किसी भी जीव का हमारी वजह से कोई भी कष्ट ना पहुँचे गुरुपा, और किसी भी जीव के आँख में हमारी वजह से आंसू ना आए मालिक। और गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैंने अभी सुबह सुबह 6 बजे मोबाइल देखा तो उसमें यही था पहला मैसेज कि जहाँ बैठी है जैसे है वैसे ही शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। आज मंगलवार है, गुरुपा सबका मंगल करें। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा यही शुक्राना है पूरे परिवार की तरफ से। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरे रोग काटने का शुक्राना, मेरा हाथ ठीक करने का शुक्राना, और मैं अब थोड़ा सा खुश रहती हूँ उसके लिए शुक्राना।
पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से, पति अंकल, बहुओं की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे पिताजी सब पे अपना कृपा का हाथ रखे रहना बाबा, सब खुश रहें बाबा। जो निगेटिविटी है मेरे घर में वो दूर करो मेरे पिताजी। मैसेज आता है कि तू कुछ उपाय मत किया कर, ये जो उपाय आते हैं उससे दूर रहा कर। आते तो बहुत है पर मैं कुछ उपाय नहीं करती हूँ। मैं अपने पिताजी पे इतना विश्वास करती हूँ कि जो करना होगा वही करेंगे, वो भगवान है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं कोई उपाय नहीं करती हूँ, बस अपने पिताजी के आदेश पे चलती हूँ। मेरा अमृत वेला मेरे पिताजी संभाले हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं पति अंकल जाते हैं 3 बजे तो मैं उठ जाती हूँ उसी टाइम, और मैं थोड़ी देर अमृत वेला कर लेती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरु का। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही बाबा, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। पति अंकल भी अब बहुत विश्वास करने लगे हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे पिताजी, जो मुझसे गलतियाँ हुई, पाप दोष हुए हैं, वो सब मुझे माफ़ करो मेरे बाबा, मुझ पर कृपा करो मेरे पिताजी, कृपा करो। मेरा यही छोटा सा शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी बेटी की बेटी सोना वाली वजह अपन शुक्राना का शेयर कर रही हूँ। गुरु को मैं रही थी कि तेरे से पुलिस आ सकती है, आप बता रही है शुक्राना कर। तो समृद्धि कल शाम को मैं अपने बच्चे को घुमाने निकली बाहर, तो मैंने देखा एक कबूतर मरा पड़ा है, और गुरुपाल ने ये भी मैसेज दिया था कि मैंने तेरा कष्ट एक निर्दोष पर डाल दिया है, शुक्राना कर। वो बहुत कष्ट में है, मैंने उसे देखा वो मरा पड़ा है, तो अचानक मुझे वो सत्संग याद आया रोड पे कि गुरुपाल ने कहा था मैंने तेरा कष्ट एक निर्दोष पे डाल दिया है। तो मेरे मालिक, मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ आपका, और निर्दोष आत्मा के लिए आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि उसे अपने चरणों में जगह दीजिए कि परमपिता परमेश्वर, और मेरी वजह से उसने जो कष्ट सहा है परमपिता, उसे उस कष्ट को मैं तो नहीं काट सकती, लेकिन मालिक आप उसे उसके कष्ट को काटिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समृद्धि आज सुबह से सोमवार का दिन है, और मेरे घर में एक काम रुका के पड़ा था कि जबरदस्ती जो है पीछे जिसका घर हमारे घर के पीछे बना हुआ है, उसने बहस से हमारे घर के पीछे नाली खुदवा दी। ये जो प्रकरण था कई महीनों से चल रहा था, और हमने इस काम को रोक रखा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे नाली बने। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आज सोमवार वाले दिन उसने काफी लोगों को बुला के ऊपर से वाटर पास करवा के जो है नाली खुदवा दी। तो आज का दिन सबके लिए टेंशन में ही गुजरा है। जय गुरु का की इच्छा होगी, हो सकता है कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी, मैं अपना सोमवार का शुक्राना शेयर कर रही हूँ, और ये मैं शुक्राना सत्संग अपने बच्चे की तरफ से भी शेयर करना चाहती हूँ। गुरु का मेरे बच्चे के लिए भी निवेदन दे रहे हैं कि कुछ लोग तेरे बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाना चाहते हैं, तो कृपा मेरे बच्चे पर कृपा करना। अपने आप को बेस्ट सेवा बच्चा है, मेरे परिवार पर कृपा करो कृपा, मेरे भाई पे, मेरी माँ पे, बहन पे, पिता पे, मुझ पे, मेरे बच्चे पे कृपा करो, मेरे बच्चे पे कृपा करो कृपा, उसके सारे कष्ट काटो। और फिर आपने ही भेज दिया है जो भी इस पर कष्ट आने वाला है गुरुपा से काटो। गुरुपा ये भी कह रहे हैं तिरुपति का जो बुद्धि बंधन है वो खोल दिया है। शुक्राना कर, अपने पति की तरफ से शेयर कर शुक्राना। तो मेरी शुक्राना सत्संग अपने पति की तरफ से भी शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु का आप तो समझ ही रहे हो कि स्थिति बड़ी असमंजस वाली हो रखी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ना करूं, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रहा कौन सा कदम उठाऊं, कौन सा ना उठाऊं। आपकी बच्ची बड़ी परेशान है, बड़ी दुविधा में है, समझ नहीं पा रही क्या करे, कहाँ जाए। तो आप उसे रास्ता दिखाइए, उसका शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करिए, उसके बच्चे को ब्लेस करिए गुरु का। अपनी बेटी को भी रास्ता दिखाइए, सही गलत अच्छा बुरा, कि वो कौन सा रास्ता चुने कौन सा ना चुने, क्योंकि गुरु का चीजें इतनी विपरीत हो रही हैं। भाई की भी
एक शादी टूट गई है, अब उसकी भी शादी दूसरी जगह देखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन रही है। फ़ोन आते हैं बहुत और ऐसा लगता है बात बनी, लेकिन बनते-बनते सब बात खराब हो जाती है। तो परमपिता परमेश्वर उसकी बात पर आइए, कोई अच्छी लड़की उसके जीवन में लाइए, उसका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरुपा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल के शुक्राना सत्संग में मैंने शेयर किया था कि पिछली रात को मैं ठीक से नहीं सो पाई। मुझे बहुत डरावने सपने आए या फिर ग्रुप आने कोई कष्ट, बड़ा कष्ट सपने के रूप में काटे, ग्रुप आ ही जाने। लेकिन संगत जी, ग्रुप आने कल मुझे बहुत अच्छे से सुलाए, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ना ही कोई सपना आया, ना ही मेरी आँख बीच में खुली। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने सोने से पहले गुरुजी से अरदास की कि मुझे कल रात जैसे कोई सपने मत आए और मेरे अंग संग रहेगा गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी धूप बहुत तेज रहता है तो मैं मूंग सुखाने के लिए छत में गई तो 2-3 बार छत में जाना पड़ गया, जिससे कारण मेरे कमर की एक साइड थोड़ा दर्द होने लगा। मैंने गुरु पा के जल प्रसाद और चंदन टीके को मैंने अपने कमर में लगाया और गुरु जी से अरदास की कि ये कमर दर्द जल्दी से दूर हो जाए। तो संगत जी, आज मुझे वो दर्द बहुत कम महसूस हो रहा है। गुरु पा आपने मेरे ये कष्ट को भी काट दिए, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु पा इतने अच्छे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। उन्हें हमारी सभी मन की बातों को बताना नहीं पड़ता, उन्हें पता ही चल जाता है। तो संगत जी, परसों मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। उन्हें ये बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ भी बनाओ अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने आप ही खुश हो जाती हूँ संगत जी। या फिर मेरे मायके की से मेरी मम्मी, मेरी बहन लोग कॉल कर देते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं बस ऐसे सोची संगत जी, उसके जस्ट थोड़े देर के बाद मुझे गुरु पाने एक सत्संग सुनवाए, जिसमें एक संगत जी बता रही थी कि उनकी शादी की सालगिरह में उनके पति ने उन्हें गिफ्ट रूप में एक बहुत सुंदर साड़ी दी। तो संगत जी, मैं ये सत्संग सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। गुरु पा मेरी हर मन की बातों को जान जाते हैं और उसका जवाब तुरंत दे देते हैं। मेरे गुरु पा मेरे अंग संग ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी कृपा बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे या ना दे, लेकिन मैं ये सत्संग सुनी तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। कम से कम गुरु पा तो मेरे अंग संग है, गुरु पा ने मेरा हाथ थाम रखे हुए है। गुरु पा, आपसे बस ये अरदास है, आप अपनी बेटी और दामाद को ब्लेस कीजिए, अपने हमारे रिश्ते को ब्लेस कीजिएगा गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ साथ अपने दोनों नातियों को भी ब्लेस कीजिएगा गुरु पा। संगत जी, मेरे पति के लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छे ग्रुप का मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई है तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आपने इन 2 सालों में हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया बाबा जी। सॉरी गुरु जी, मैं अपना सत्संग बीच में रोकना पड़ा। मुझे लगा बच्ची बाथरूम में तो बाहर थी। सॉरी गुरु महाराज जी। क्योंकि संगत जी, जब हमें अपना सत्संग शेयर करना होता है तो कोई हमारी आवाज न सुने, हंसे ना, कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच की बात होती है तो हमें सीधे अपने भगवान से ही कहना चाहिए। संगत जी, ये मई का महीना हमारे गुरु महाराज जी का समाधि दिवस, सॉरी संगत जी, हमारे बाबा ने समाधि ली थी मई के महीने में। तो ये महीने, मई का महीना बहुत दुख भरा है। हमें बहुत याद आती है गुरु महाराज जी की सैक्रिफाइस की,
जब वो जिंदा थी तभी उन्होंने हम सबके लिए बहुत कुछ किया संगत जी, और उन्होंने अपना शरीर इसीलिए छोड़ा ताकि जाने के बाद वो संगतों के हर संगत के दुख दर्द को समझ सके, हर किसी के घर में आ सके। उसके लिए अनंतम शुक्राना प्रभु, क्योंकि संगत जी ये हम इंसान कोई नहीं कर सकता। हम तो अपने घर वालों के लिए भी कुछ कर ले बहुत बड़ी बात है संगत जी, ना हम घर वालों के लिए भी नहीं सोच सकते। एक टाइम पे हमें ये गुस्सा आ जाएगा कि ये तो हमें इज्जत नहीं देता तो हम क्यों इसका करें। लेकिन ये गुरु महाराज जी है, इनको पता था कि इन्होंने कब अपना चोला छोड़ना है। बहुत दुख आता है संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैं उनका झूला देखती हूँ, उनका समाधि स्थल देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, गुरु महाराज जी की बहुत याद आती है। अभी हमने सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं गुरु जी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। 2 दिन से मेरे गुरु जी मेरे घर पे है संगत जी। फ्राइडे फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेके सैटरडे नाइट तक, मतलब मुझे जब भी किचन में जाती हूँ तो गुरु महाराज जी की गुलाबों की खुशबू आती है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट होगा जो किचन में होगा, शायद वो किचन में ही विराजमान हो गई कि मेरी बेटी को ना छू पाए। शुक्राना गुरु जी, सब बेटियों के ऐसे ही अंग संग सहाय हो बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। और छिपकली के रूप में भी गुरु महाराज जी मेरी जाली खिड़की की जाली पे थे, चले गए। फिर मैंने बोला कि गुरुजी मुझे पता है ये छिपकली के रूप में भी आप हो मेरे कष्ट काटने के लिए, और खुशबू के रूप में भी आप हो। अगर आप हैं तो दोबारा से दर्शन दीजिए। संगत जी वो छिपकली फिर दोबारा आ गई और जाली पे ही बैठी रही। किचन के अंदर नहीं आई, मैंने खिड़की बंद कर दी थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय हो। उनको पता है कि उनकी बेटी को सिलेंडर रेगुलेटर कुछ भी लगाना चलाना नहीं आता। अनंतम शुक्राना गुरुजी, प्यार बरसाने के लिए। संगत जी अभी भी एक माँ, मदर्स डे आ रहा है, एक माँ ने कलयुग में बहुत अच्छी मिसाल भी दी है। वो पानी में डूब गई संगत जी, और उसका एक छोटा बच्चा उसने सॉरी संगत जी खुद के ऊपर लिया हुआ है, और दोनों ही माँ बच्चा डूब गए। बहुत दुख आ रहा है गुरु जी। वो बार बार मेरे आगे आता है तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि संगत जी माँ माँ होती है, जो माँ होती है वो कोई नहीं हो सकता बाबा। सॉरी संगत जी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही, मेरे बाबा मुझे माफ कर दीजिए। उन माँ बच्ची की आत्मा को शांति दीजिए गुरु जी। आज भी ऐसी माएँ हैं जो अपनी औलाद को इतना प्यार करती हैं। संगत जी मेरी आप सबसे विनती है, माफ करना, शायद ये गुरु जी बुलवाना चाह रहे हैं मेरे से, कि जिनकी माँ है प्लीज वो अपनी माँ की इज्जत करे, अपने माँ बाप की। क्योंकि माँ को कुछ हो जाए या बाप को तो फिर आप उसे सारी उम्र याद करते हैं, रोते हैं उनकी उनको देखने के लिए, उनको पाने के लिए रोते हैं संगत जी। तो बेटर है कि अपने माँ-बाप को जितनी खुशियाँ हो सके आप दीजिए। कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपके माँ-बाप की आँखों में आपकी वज़ह से आँसू आए संगत जी। धरती पर माँ एक भगवान की तरह है, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। जो माँ कर सकती है वो कर भी नहीं सकता। और मुझे पूछिए, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, तो मुझे इस सब चीज़ की ज़्यादा पता है संगत जी। और आप खुशनसीब हैं जिनकी माँ है। प्लीज़ अपनी माँ को भी श्रद्धांजलि दीजिए इस मदर्स डे पे। सभी बच्चे अगर ये मेरा कोई सत्संग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी माँ को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। आप नहीं उनके लिए कुछ कर सकते, कम से कम पढ़ाई अच्छी कीजिए और उनको अच्छा बच्चा बन के दिखाइए। सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए, गुरुजी की संगत बनिए और अच्छे कर्म कीजिए। और अपने माँ-बाप का थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए, चाहे आप उनको 1 गिलास पानी ही दे दीजिए, उनके जूठे बर्तन ही किचन तक रख दो। माँ को आपके सत्संग में जाना अच्छा लगता है तो उनको सत्संग में जाने में उनकी हेल्प करें। अगर वो सत्संग में गई हुई है तो आप घर पर जब वो आती है तो उनको पानी दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए खाना खिलाने में, परिवार को देने में। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये रहमतें बरसाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी को चरणों में। संगत जी बोलने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा।
ये मैं पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जिससे मैं ये अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, तो मुझे माफ़ करिएगा। पर ये गुरुजी की ही कृपा हुई है कि आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी किया था, लेकिन वो बहुत पहले किया था। आज फिर मैं गुरुजी की आज्ञा से ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था बहुत दिन से, बेटी शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती, मैं तेरी ज़िंदगी बदल दूँगा, तू मेरा शुक्राना कर। और सच पूछिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है, ये मैंने देखा है। तो गुरुजी की कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरुजी के चरणों में बैठ के, मतलब गुरुजी के सामने बैठ के बात अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब जो भी बुलवाएंगे मेरे गुरुजी ही बुलवाएंगे मुझसे, क्योंकि मुझे तो सत्संग करना नहीं आता है। तो ये गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 2 महीने से पूजा नहीं की अपने घर में। आज आज मतलब मार्च, अप्रैल, मई, सोचिए आज मैंने गुरुजी की पूजा, आज अपने मंदिर में जाके मैंने पूजा की हुई है। गुरुजी की ही कृपा हुई है। जो मैं, हो सकता है मैं 2 महीने से पूजा इसलिए नहीं कर रही थी कि शायद हो सकता है गुरुजी मुझसे मेरे कर्म कटवा रहे हों, और ये गुरुजी की ही कृपा हुई है कि आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने वाली हूँ, शुक्राना। ऐसा है संगत जी, आंटी जी, कि मैंने दवा खाई थी, इसी वजह से मुझे पीरियड्स आ रहे थे 2 महीने से। मतलब मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, मैंने उसको गिरा दिया। मुझे बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। शायद इसी वजह से गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए और मैं 2 महीने से पूजा नहीं कर पा रही थी। और आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया है अपने चरणों में बैठने का, अपने सामने बैठने का। मेरी जो भी गलती हुई मुझसे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो गुरुजी शायद मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे 2 महीने से, मैंने पूजा नहीं की थी भगवान की। सोचिए मैं कितना कष्ट में थी। मैं कष्ट में भी नहीं थी, मैं बड़ी, मतलब मैंने अपना कष्ट भी हँसते-हँसते गुरुजी की कृपा से काटा। मैंने 2 महीने से लगातार मुझे पीरियड्स आ रहे थे। मैंने दवा खाई थी, इस वजह से मुझे पीरियड्स आ रहे थे, जो कि बच्चा साफ़ नहीं हुआ था, मतलब ख़राब हो गया था। मैंने ही ख़राब कर दिया था उसको, मुझे नहीं चाहिए था संगत जी। और मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप है और मेरी गलती है, इसे मुझे गुरुजी क्षमा करिएगा। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी ने मुझे माफ़ भी कर दिया, मेरे कर्म कटवाए गुरुजी ने, जिसकी वजह से मैंने आज अपने घर में पूजा की। ये सब मेरी गुरुजी की ही कृपा है। और ऐसा हुआ संगत जी कि मैं 2 महीने से मुझे पीरियड्स आ रहे थे। मैंने सोचा, मैंने दवा खाई, हो सकता है 1 महीना लगे साफ़ होने में, 2 में, पर मुझे गुरुजी मेरा पीरियड्स आते ही चले जा रहे थे। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना, उसमें मैंने देखा कि वो लेडीज़ है, जो वो कह रही थी कि मुझे भी पीरियड्स आ रहे थे और मैंने ऐसा-ऐसा, मतलब उसको भी यही प्रॉब्लम गुरुजी ने मुझे उसके सत्संग के थ्रू सुनाई, जिससे कि मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी कह रहे थे कि बेटी तू चिंता मत कर, मेरी मतलब तू मेरा जल प्रसाद ग्रहण कर। उस लड़की ने भी यही कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद आप ले सकते हैं, गुरुजी की पूजा आप कर सकते हैं पीरियड्स में भी, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और यकीन नहीं मानेंगे, मैं दवा खा रही थी 2 महीने, मुझे कोई असर नहीं हुआ। जिस दिन से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया, जैसे मेरे गुरुजी ही ने मेरे ऊपर ये कृपा की, उस आंटी जी से बुलवा के। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी की जब जल प्रसाद ली, मतलब मैं जल पिया, गुरुजी का जल प्रसाद लिया, फिर मैंने दवा खाई, गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसके 2 दिन बाद से ही मुझे पीरियड्स होना बंद हो गए। मतलब मुझे पीरियड्स होना बंद हो गए, मेरा मतलब सब कुछ अंदर जैसे सही हो गया। गुरुजी ने मुझसे कहा भी कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा, मैं तेरी सारी बीमारी दूर कर दूंगा, बेटी तू मेरा जल प्रसाद ले। मैं समझ गई ये सब गुरुजी की ही कृपा है।
नहीं तो मैं इतने दिन से दवा खा रही थी, मुझे कोई असर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं असर हो रहा था, मुझे दवा नहीं सूट कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना दवा के साथ स्टार्ट किया, यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मेरी सारी बीमारी जैसे अपने आप दूर हो गई। मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं गलत थी फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया। हो सकता है मुझे गुरुजी ने ये समझाया हो कि तूने जो भी किया गलत, वही था गुरु संगत जी, कि मुझसे 2 महीने से गुरुजी पूजा नहीं ले रहे थे। हो सकता है मेरे कर्म कटवा रहे थे। उन्होंने मुझे आखिरी बार ये सिखाया कि नहीं, ये सब मतलब गलत है। किसी को मारना, हम नहीं होते किसी को मारने वाले। पर संगत जी मैं क्या करूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं परेशान हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया। और जो भी है अब गुरुजी की ही कृपा है, और गुरुजी ही चाहते थे कि मैं ये शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर करूँ। और संगत जी मैं डुगरी भी होके आई। मैंने डुगरी गई, मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया। सबसे बड़ी कृपा तो गुरुजी की ये हुई संगत जी। देखिए कितनी बड़ी कृपा करते हैं अपने गुरुजी। मुझे इतने दिनों बाद मुझे अपने आप उन्होंने डुगरी बुलाया, बहुत अच्छे से। मतलब वहाँ पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए, और वहाँ पे बहुत अच्छा भी लगा। मैं 2 बार डुगरी जा चुकी हूँ संगत जी। मैं पहली फिर दूसरी बार गई थी, और गुरुजी ने मेरे सारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी बहुत सारे कष्ट हरते हैं ऐसे ही अपने बच्चों के। ऐसे ही कृपा मेरे गुरुजी बनाए रखिएगा। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा बनाई। बहुत 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 दया है गुरुजी की मेरे ऊपर, मेहर है। बस संगत जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा, मैं यही कहूँगी। और मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।